हेलो इकोनॉमाइट्स, सबका स्वागत है आपके अपने इस चैनल में, जहां पे आज इस मोमेंट पे हम लोग एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं। और ये नया सीरीज कुछ नहीं है, ये है इंस्टेंट इकोनॉमिक्स। बहुत सारे स्टूडेंट पहले से ही इसको जानते हैं। अब ये इंस्टेंट इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा 2.0 है ये, क्योंकि इसमें मैंने क्या किया है कि जितने भी टफ क्वेश्चंस हैं दुनिया भर में, जहां पे भी इकोनॉमिक्स के टफ क्वेश्चन पूछते हैं, मैथमेटिकल के साथ, इकोनोमेट्रिक्स के साथ, स्टैटिस्टिक्स के साथ, वो सारे के सारे क्वेश्चंस एक जगह पे एक प्लेलिस्ट पे हो। तो ये मेरी कोशिश है, यही मेरी ऑब्जेक्टिविटी है। और इसी ऑब्जेक्टिव के साथ कम से कम टाइम में सबसे अच्छी सटीक सॉल्यूशंस कम से कम शॉर्ट स्टेप में आपको मिले। तो चलिए इसी ऑब्जेक्टिव के साथ ये पहला वीडियो इस सीरीज का, कैप्सूल का, शुरू करते हैं। तो आज का जो मैंने क्वेश्चन लिया है, ये है क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन दिसंबर 2023 में आया था। तो ये क्वेश्चन जो है, ये दिसंबर 2023 यूजीसी नेट का क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, आप चाहे तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। सपोज अ कंज्यूमर हैज अ यूटिलिटी फंक्शन, ये यूटिलिटी फंक्शन दे रखा है यहाँ पे। तो पहले इसको उतार लेते हैं यहाँ पे, यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 रूट टू पावर एक्स। अब यहाँ पे वेयर एक्स इज द मनी इनकम, एक्स जो है वो मनी इनकम है ऑफ द कंज्यूमर। सपोज द कंज्यूमर इनिशियल एंडोमेंट, एंडोमेंट का मतलब उसके पॉकेट में इतना पैसा है। तो यहाँ पे यूटिलिटी ऑफ 50 क्या करेंगे, जहां जहां एक्स है वहां वहां 50 डाल दीजिए। राइट, तो ये उसकी यूटिलिटी है 50 रुपए से। नाउ सपोज शी सफर अ लॉस ऑफ रुपीज 25, ये लगता है उसको कि 25 रुपए का नुकसान होगा। तो इस 25 रुपए के नुकसान को बचाने के लिए शी शुड टेक अ प्रीमियम, ऐसा कुछ होगा क्वेश्चन में, शी शुड टेक अ इंश्योरेंस। और वो इंश्योरेंस जो है उसको फुल्ली रिकवर कर रहा है, फुल्ली रिम्बर्स कर रहा है। राइट, तो अब ये सोच के देखिए कि आपको, आपके साथ या मेरे साथ भी कभी ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि मैं भांप लेता हूँ कि हाँ मेरे साथ ये नुकसान होने वाला है। इस जगह पे मैं कोई ऐसा इंश्योरेंस प्रीमियम लूंगा जिससे मेरा पूरा भरपाई तो हो जाए, और साथ ही साथ उस इंश्योरेंस के साथ मुझे ज्यादा यूटिलिटी मिले, बजाय इसके कि मैं कोई इंश्योरेंस नहीं लूं। राइट, तो जो मैंने बोला उसको मैं अल्फाबेटिकली लिख देता हूं। एल्जेब्रिकली इसका मतलब है कि यूटिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड यूटिलिटी विथ इंश्योरेंस, यानी कि इंश्योरेंस के साथ जो मुझे यूटिलिटी मिले वो कम से कम बड़ी हो या इक्वल टू भी हो सकती है एक्सपेक्टेड यूटिलिटी विथ नो इंश्योरेंस। राइट, ये है इस क्वेश्चन का स्टेम। अगर आपको ये समझ में आ गया कि इंश्योरेंस मैं क्यों लूं, कि मुझे टेंशन नहीं चाहिए ना, कि मुझे टेंशन नहीं चाहिए कि मेरा नुकसान हो जाएगा, तो एटलीस्ट विथ इंश्योरेंस मुझे इतना हो कि मुझे यूटिलिटी ज्यादा हो विदाउट इंश्योरेंस से। राइट, अब पूरे कहानी में यही निकालना है आपको। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एक्सपेक्टेड यूटिलिटी नो इंश्योरेंस के साथ क्या होगा। और ये एक्सपेक्टेड यूटिलिटी जब भी आता है ये वेटेड एवरेज है, ये कुछ खास नहीं है। इसको हम निकालते हैं पी आई एक्स आई से। राइट, समेशन पी आई एक्स आई। अब यहां पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो लॉस, जब कोई लॉस नहीं हो रहा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, और उसके साथ एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है तो यूटिलिटी डालेंगे यहाँ पे, तो इसकी यूटिलिटी क्या है। राइट, और दूसरी बात है प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, लॉस की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब कितनी परसेंट है, और उसके साथ क्या होगा, यूटिलिटी विथ लॉस। राइट, अब यही काम है। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नो लॉस, देखिए इस सेंटेंस को पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि 0.5% टाइम्स उसका हो सकता है लॉस हो, यानी कि आधा परसेंट उसका होगा लॉस नहीं होगा। जब लॉस नहीं होगा तो उसकी यूटिलिटी फंक्शन यही रहेगी, यानी कि 10 50 जो अपने ओरिजिनल लिया था हमने, और 50% केस में उसका लॉस हो सकता है, यानी कि यहाँ पे जो यूटिलिटी आएगी वो होगी 10 50 माइनस 25 रुपए। 25 रुपए क्यों लिखा मैंने, बिकॉज 25 रुपए का नुकसान होगा, तो 50 में से 25 जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए झट झट से। तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5, तो ये आ गया 5√50। राइट, 5√50, और ये आ गया 5 × 25, 25 का बाहर आ गया तो वो 5 आ गया। अब यहां से मैं निकाल सकता हूं 5 × 5, बिकॉज 50 को आप तोड़ के लिख सकते हैं 5 × 2। राइट, तो वह अंदर रह गया 2 और यहां रह गया 25, और ये हो गया 25√2 + 25। राइट, अब √2 की वैल्यू हमें पता है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन हमें पता है कि कैसे निकालना है। मैं अपना कैलकुलेटर थोड़ा यूज कर लेता हूँ। तो √2 की वैल्यू जो है वो है 1.414। राइट, ये तो बचपन से पता है हमें, √2 √3 की वैल्यू पता होती है। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 414 से, प्लस 25 कर देते हैं। अब जस्ट इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 1.414 प्लस 25, ये आ गया मेरा सब मिला के 60.35। तो ये मेरी क्या आ गई, ये आ गई एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, ये आ गई मेरी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फ्रॉम नो इंश्योरेंस। राइट, अब मुझे ये वाला निकालना है विथ इंश्योरेंस मेरा कितना होगा। तो इसके लिए मैं इस बोर्ड को यहां पे रख लेता हूं। विथ इंश्योरेंस जो है मेरा कितना जाएगा, तो मेरी यूटिलिटी क्या है, 10 और
50 माइनस पी, ये पी अमाउंट है जो प्रीमियम मैं दे रहा हूं, तो मेरे बटुए से ही जाएगा। तो दिस शुड बी, मैंने वहां पे ग्रेटर देन लगाया, मैं इसको इक्वल टू से सॉल्व करता हूं कि पी की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, दैट इज 60.35। अब आपको सिर्फ ये सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए स्क्वेयरिंग हटेगी, तो इसके लिए हम रूट हटाएंगे, तो इसके लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, और यहाँ पे आ जाएगा 100 इंटू 50 माइनस पी, इसका स्क्वायर कर लेते हैं एक बार, 60.35 इंटू 60.35 इंटू 60.35, तो ये आ रहा है मेरा 3642.1225। ठीक है, अब ये करेंगे तो क्या आ गया, 5000 माइनस 100p इज इक्वल टू 3642.1225। इसको इधर ले आइए, तो 5000 माइनस 3642.1225 इज इक्वल टू 100p। नाउ इसको जस्ट मैं एक बार 5000 से माइनस कर लेता हूँ, ये आ गया मेरे पास 1357.87 समथिंग समथिंग, राइट। तो यहाँ पे p रखा, यहाँ पे 100 रख दिया, और फाइनल मेरा जो आंसर आ गया दैट इज 13.57, राइट, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन का सारांश क्या सीखा हमने, जो हमारा इंश्योरेंस के साथ जो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है वो मेरी ज्यादा हो विदाउट इंश्योरेंस से। तो यही क्वेश्चन था, आप चाहें तो देख सकते हैं, मैं थोड़ा बोर्ड से हट जाता हूं, आप पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए मैं आप सबसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये है कैप्सूल नंबर 1, और ये है आगे आने वाले केस में हम लोग करेंगे कैप्सूल नंबर 2, राइट। तो थैंक यू सो मच। इस प्लेलिस्ट को अपने प्लेलिस्ट के साथ जरूर जोड़ लीजिएगा, ताकि हमें एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लेलिस्ट मिल जाए। थैंक यू।